सदर ट्रंप का रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां लगाने का ऐलान। इन ममालिक के टैरिफ में भी इजाफा होगा। पाक भारत जंग समेत दुनिया में 5 जंगें रुकवाईं। यूक्रेन जंग साबिक सदर बाइडेन की पैदा करदा जंग है। लॉस एंजलिस में ओलंपिक्स के हवाले से तकरीब से खिताब में कहा है कि स्टीव विटकोफ की आज मास्को में हम मुलाकातें होंगी। गजा में लोगों को खाना खिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल गजा में खुराक की तकसीम में मदद करेगा। अरब ममालिक गजा वालों के लिए माली इमदाद फराहम करेंगे। अमरीकी सदर की एक बार फिर भारत पर मजीद टैरिफ लगाने की धमकी। आइंदा 24 घंटों में भारत पर मजीद टैरिफ लगाने का ऐलान। कहा भारत के मौजूदा 25% टैरिफ में मजीद इजाफा किया जाएगा। सदर ट्रंप ने अमेरिका में 2028 ओलंपिक्स के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। फोर्स के क्याम के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप गजा में जंग का खात्मा देखना चाहते हैं। गजा में इमदाद की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। दुनिया में खुशहाली और अमन अमरीकी खारजा पॉलिसी का हिस्सा है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा टमी ब्रूस का कहना है कि गजा में इमदाद का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल के गजा पर कब्जे की खबरों में सदाकत नहीं। गजा में हमास की हुक्मरानी किसी सूरत कबूल नहीं। अमरीका ने गजा में बड़े पैमाने पर खुराक पहुंचाई। हम अमरीकी अहदेदार जल्द रूस का दौरा करेंगे। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। इसराइली हमलों के बायस गजा मुकम्मल तबाह हो चुका। गजा से इसराइली फौजियों का इनखला और इमदाद की बहाली जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा इसराइल गजा में भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भूख के बायस बच्चों की अमवात में इजाफा हो रहा है। पेशावर के नवाही इलाके दरमंगी में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान की गाड़ी पर फायरिंग। पुलिस ऑफिसर समेत 3 अफराद जाम भाग। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है कि फायरिंग के मुहर्रिकात ताहाल सामने ना आ सके। तहकीकात का आगाज कर दिया है। ज़ेरे दाखिला मोहसिन नकवी की फायरिंग वाक़े की शदीद मसम्मत। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत की। कहा कि शुहदा के खानदानों के दुख में बराबर के शरीक हैं। तहरीक इंसाफ को बड़ा धचका। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और सैनेटर शिबली फराज नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जरताज गुल, साहबजादा हामिद रजा, राय हैदर अली भी नाअहल हो गए। राय हसन नवाज, अंसर इकबाल, जुनेद अफजल साहिब, मुर्तज़ा इकबाल भी नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन ने 9 नशिस्तों को खाली करार दे दिया। अरकान को आइन के आर्टिकल 63(1)H के तहत नाअहल करार दिया गया। अरकान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत फैसलाबाद से 9 मई के मुकदमात में सजा पा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने 5 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सैनेटर को नाअहल करार दे दिया। जमशेद दस्ती की नाअहली। N175 मुजफ्फरगढ़ की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर ज़िमनी इलेक्शन रोका गया। कराची से खैबर, गिलगित से गवादर, एक ही नारा कश्मीर हमारा। शहर शहरेलियां पाकिस्तानी अवाम का कश्मीरियों से भरपूर यकजहती का इजहार। 5 अगस्त 2019 के भारतीय ग़ाज़वाना इक़दाम की शदीद मसम्मत। डेरा बख्ती और सुई में यौम इस्तिक़लाल कश्मीर पर रैलियाँ। कबायली और सियासी माहिदीन समेत लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। पेशावर में गवर्नर हाउस रैली का इनेकाद। फैसल करीम कुंडी और बैरिस्टर सैफ ने क़यादत की। नोटेरो में भी यौम इस्तिक़लाल कश्मीर रैली। कश्मीरी अवाम से भरपूर यकजहती का इजहार। ननकाना साहिब में भी यौम इस्तिक़लाल कश्मीर पर तकारीब। रावला कोर्ट में यौम इस्तिक़लाल कश्मीर पर कमिश्नर ऑफिस से रैली। ख़वातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारत के खिलाफ और कश्मीर की आज़ादी के हक में नारेबाजी। दुनिया भर में कश्मीरियों और पाकिस्तानियों ने यौम इस्तिक़लाल कश्मीर भरपूर तरीके से मनाया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर मकबूजा आबादी में यौम सया। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, निकियाला, कोटली, वादी नीलम, बम्बर समेत मुतादिद शहरों में एहतजाजी मुजाहरे। हज़ारों की तादाद में शहरियों की शिरकत। भारत और नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुल्क भर में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक यौम इस्तिक़लाल कश्मीर रैली। भारतीय ग़ाज़वाना इक़दामात के खिलाफ नारे।
भारत के खिलाफ लंदन में कश्मीरियों और पाकिस्तानियों का एहतजाज। मुजाहिरीन का 10 डाउनिंग स्ट्रीट से भारतीय हाई कमीशन तक मार्च। फजा भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठी। मोदी हुकूमत की कश्मीर में इंसानी हकूक़ की पामालियों पर शदीद मसम्मत। अक़वाम मुत्तहिदा से मकबूजा कश्मीर में अमन फौज भेजने का मुतालबा। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन में यौम इस्तिक़लाल कश्मीर पर तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद। भारतीय मुजालिम तस्वीरी शवाहिद के साथ पेश। तकरीब में मार्का हक में फ़ौज पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। कौमी असम्बली में 5 अगस्त 2019 के एक तरफा भारतीय इक़दाम के खिलाफ करारदाद मंजूर। भारत अपने 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दाम वापस ले। भारत मकबूजा कश्मीर की मुस्लिमा मुतनाज़ा हैसियत बहाल करे। करारदाद में मुतालबा कश्मीरियों के जायज़ और उसूली हक की हिमायत का अदा। भारत के जारहाना रवैये पर गहरी तशवीश का इजहार। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों की भी मजम्मत। भारतीय तसल्लुत के खिलाफ कश्मीरियों की जद्दोजहद और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली में भी मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। भारत के जबरी इक़दाम की शदीद मज़म्मत। करारदाद में कश्मीरियों की मंजिल पाकिस्तान करार। पंजाब और सिंध असम्बली में भी यौम इस्तिक़लाल कश्मीर के मुतालिक करारदादें मुतफ़िक़ा मंजूर। भारतीय हुकूमत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्जे को मजीद मजबूत कर रही है। मोदी सरकार किसी भी वक्त कश्मीर को यूनियन टेरिटरी करार दे सकती है। मकबूजा कश्मीर को दीगर भारतीय रियासतों की तरह बनाने की कोशिश कबूल नहीं करेंगे। भारत ने पुलवामा ड्रामे की आड़ में मकबूजा कश्मीर को हड़प करने की कोशिश की थी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का यौम इस्तिक़लाल कश्मीर रैली से खिताब कहा कि कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद आज़ादी के अखलाकी, सफ़ारती और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। किसी से जंग नहीं चाहते, अमन के ख्वाह हैं। पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का भरपूर जवाब देगा। भारत को कश्मीरियों को अपने लिए फैसला करने का हक देना होगा। मार्का हक में फतह से कश्मीरियों के हौसले बुलंद हुए। कश्मीरियों को पैगाम है, आप अकेले नहीं, पाकिस्तान कश्मीरियों का मुकदमा लड़ता रहेगा। भारत जंग, सफारती और डिप्लोमेटिक मैदान में भी हारा। फील्ड मार्शल की जंगी हिकमत अमली दुनिया में पढ़ाई जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। वफाकी वज़ीर अमीर मुक़ाम ने कहा कि भारत के कश्मीरियों पर मुज़ालिम दुनिया के सामने है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए। पूरी पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, इस पर समझौता मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान ने चंद घंटों में भारत को सीज़ फायर पर मजबूर कर दिया। उम्मीद है भारत पाकिस्तान से शिकस्त पर सबक हासिल करेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। शर्जील मेमन ने कहा है कि कश्मीरियों को उनकी मर्जी के मुताबिक जीने का हक देना चाहिए। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद कराए। वज़ीर आज़म ने टैक्स कलेक्शन में इजाफे के रुझान को काबिल इत्मीनान करार दे दिया। टैक्सेस का मौसर नफाज टैक्स कलेक्शन बढ़ाने में अहम किरदार अदा करेगा। इस्लाहात की राह में रुकावटें खत्म करके मुस्तकिल नफाज यकीनी बनाया जाए। कस्टम क्लियरेंस में इस्लाहात मुल्क भर में यकसा और मौसर तौर पर नाफिज की जाएँ। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से शफाफियत को फ़रोग़ मिलेगा। वफाकी हुकूमत इस्लाहाती इक़दाम की मुकम्मल हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत FBR में इस्लाहात पर जायज़ा इजलास। आइंदा माली साल के अहदाफ में तब्दीली न करने की हिदायत। FBR ने नए माली साल के पहले माह में टैक्स वसूली का हदफ पूरा कर लिया। आइंदा महीनों में भी अहदाफ के हुसूल की तवक्को है। इजलास में ब्रीफिंग। पंजाब कबीना ने हुनरमंद, नीम हुनरमंद और दीगर 102 कैटेगरी में वर्कर्स की तनख्वाह यकसा तौर पर 40,000 करने की मंजूरी दे दी। मुलाजमीन की बेवा को ताहियात पेंशन मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत कबीना का इजलास। सूबाई कबीना की पंजाब में 5वीं और 8वीं के इम्तहानात सरकारी तौर पर लेने की मंजूरी। यूनिवर्सिटियों में खजानची, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर इम्तहानात की तैनाती का एक साथ तरीक़ाकार नाफिज करने की भी मंजूरी।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास ACC ने इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इम्तहानात में टॉप पोजीशन होल्डर्स को मुफ्त ई बाइक्स फराहम की जाएंगी। ई बाइक्स और रिक्शों पर सब्सिडी के लिए 9 अरब रुपए की फंड्स की मंजूरी। तरसीलात ज़र स्कीम के वाजबात की अदायगी के लिए 30 अरब की ज़िमनी ग्रांट मंजूर। बानी की रिहाई के लिए मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। PTI का दर्जनों कारकुनों की गिरफ्तारी का दावा। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में PTI की रैली। अली अमीन रैली से खिताब किए बगैर वज़ीर आला हाउस चले गए। कारकुन वज़ीर आला को रोकने के लिए गाड़ियों के सामने खड़े हो गए। चीफ मिनिस्टर के स्क्वाड ने धक्के देकर वर्कर्स को पीछे हटा दिया। तहरीक इंसाफ का अडयाला जेल के बाहर एहतजाज का प्लान भी फ्लॉप। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और सेनेट को सजाएं सुना दी गई। हम हर जुल्म का मुकाबला नजरिए से करेंगे। 2 साल कबल 5 अगस्त को बानी PTI को गिरफ्तार किया गया। हम लोग इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहे हैं। बानी PTI की तोशाखाना की अपील भी नहीं सुनी जा रही। PTI रहनुमा अमित डोगर की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। अली मोहम्मद खान ने कहा है कि हमारे अरकान के साथ जुल्म किया गया। इस मुल्क में सियासतदान के पीछे क्यों पड़ गए हैं। गुज़िश्ता रात इस्लामाबाद में असद कैसर के घर पर छापा मारा गया। ऐवान से अपोजिशन के अरकान को उठा लिया जाता है। आप कस्टोडियन ऑफ द हाउस की हैसियत खो चुके हैं। अगर आप कस्टोडियन रहना चाहते हैं तो इस पर बहस कराएं। आइन के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी साथ दे रही है। महमूद खान चकजई का स्पीकर से मुकालमा। सरदार या सादिक ने जवाब दिया कि 4.25 साल के प्रोटेक्शन ऑर्डर का रिकॉर्ड निकाल लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप सबको इकट्ठे बैठकर बात करना पड़ेगी। ऐवान से मुसलसल गैर हाजिरी पर शेख वकास अकरम की नशिस्त खतरे में पड़ गई। कौमी असम्बली में शेख वकास अकरम की रुकनीत ख़त्म करने की तहरीक पेश। सईदार नौशीन इफ्तिखार ने तहरीक पेश की। शेख वकास अकरम 40 रोज से जायद ऐवान से गैर हाजिर है। स्पीकर एयाज सादिक का कहना है कि शेख वकास के गैर हाजिर रहने पर ऐवान को बताना ज़रूरी है। जो रुकन बगैर बताए ऐवान से गायब रहे उसकी नशिस्त किसी रुकन की निशानदही पर खाली करार दी जा सकती है। वफाकी हुकूमत ने अपोजिशन को 26वीं तरमीम पर मुज़ाकरात की दावत दे दी। हमारे साथ बैठें और बताएं तरमीम को कैसे बेहतर बनाएं। हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। माहौल गर्म करने और कागज़ फाड़ने से मसला हल नहीं होगा। मसला बात करने से ही हल होगा। 26वीं तरमीम में अदालतों से होने वाली पार्लियामान की बेतकर्री को रोका गया। पूरी दुनिया में जजों के तकर्रुर का यही तरीका राइज है। 26वीं तरमीम के बाद ज़ेर इल्तवा मुकदमात कम हुए। वज़ीर क़ानून आज़म नजीर तारड़ का ऐवान में इज़हार ख्याल। प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स गैर मुल्कियों की वापसी बारे वज़ारत दाखिला ने POR कार्ड होल्डर्स अफगान शहरियों की वतन वापसी बारे नोटिफिकेशन जारी कर दिया। POR कार्ड होल्डर्स की रज़ाकाराना वापसी का अमल फौरी शुरू किया जाएगा। बाकी मानदा POR कार्ड होल्डर अफगान शहरियों की वापसी का अमल 1 सितंबर से शुरू होगा। सिक्योरिटी खदशात और वसाइल पर बढ़ते दबाव के बायस आला सतह इजलास में फैसला किया गया। अफगान महाजरीन की वापसी में अफगान अबूरी हुकूमत के साथ ताउन जारी रहेगा। वतन वापसी की रोज़ाना पेशरफ्त की निगरानी फॉरेन नेशनल सिक्योरिटी डैशबोर्ड करेगा। नोटिफिकेशन का मतन। पाकिस्तान ने यूक्रेन की तनाज़े में पाकिस्तानी शहरियों के मुलव्वस होने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। ऐसे दावों की तस्दीक के लिए कोई सबूत पेश नहीं किए गए। यूक्रेन ने पाकिस्तान से बाज़ाब्ता राब्ता नहीं किया। पाकिस्तान यूक्रेन तनाज़े के पुरअमन हल के लिए अपने अज़्म का इआदा करता है। तर्जमान दफ्तर खारजा यूक्रेनी सदर ने इल्ज़ाम आयद किया था कि पाकिस्तान, चीन और अफ्रीका के जंगजूबी रूसी फौज के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर सिद्रा बीबी के कत्ल का केस। गिरफ्तार 6 मुलजमान का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर।
आइंदा तारीख तक तफ्तीश मुकम्मल की जाए, मजीद रिमांड नहीं होगा। सिविल ड्यूटी जज शमा यासीन ने मुलजमान की जिस्मानी रिमांड का फैसला सुना दिया। तमाम मुलजमान को दोबारा 9 अगस्त को अदालत पेश करने का हुक्म। खून सफेद हो गया। कराची जमशेद क्वार्टर में बेटे ने फायरिंग करके बाप और भाई को कत्ल कर दिया। मुलजिम की फायरिंग से भाभी शदीद जख्मी। पुलिस के पहुंचने पर मुलजिम ने अहलकारों पर भी गोलियां चला दी। पुलिस ने मुलजिम को असला समेत गिरफ्तार कर लिया। गुलिस्तान जौहर में फायरिंग से 2 अफराद की हलाकत। फायरिंग के बाद फरार होते मुलजमान की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। सीसीटीवी की मदद से मुलजमान की शनाख्त की कोशिश। मॉनसून के छठे स्पेल की एंट्री 7 अगस्त तक लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल बरसेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। कराची में आज भी मौसम अबरआलूद, बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्के। मुजफ्फराबाद में वक्फे से बारिश, मौसम खुशगवार। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मुसलसल बुलंद। कसूर में कई मकामात पर पानी खेतों में दाखिल। दरिया ने मुल्क का देहात की तरफ कटाव भी शुरू कर दिया। शदीद बारिशों के बाद दरियाए चनाब और जहलम में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। आज से 8 अगस्त तक शदीद बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर बहाव तेज होने का इम्कान। सबात और पंजगोड़ा के नदी नालों में तूफानी का खदशा। तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तोनसा और गुड्डू बिराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब मुतवक्के है। हुंजा, शिगर, कांचे में अचानक सैलाबी सूरत हाल। नदी नालों में तूफानी का खतरा। NDMA की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। स्कर्दू में सियाती मुकाम सोक नाला में राफ्टिंग के दौरान सयाहों की कश्ती उलट गई। खातून डूब कर जाम बहा। एक सयाह लापता, तीसरे को रेस्क्यू कर लिया गया। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को तुर्किया में आला अस्करी एजाज लीजन ऑफ मेरिट ऑफ द तुर्क आर्म्ड फोर्सेस से नवाजा गया। तुर्क नेवल फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स आमद पर सरबराह पाक बहरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तुर्क नेवल फोर्सेस के कमांडर से अहम मुलाकात की। 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल। नेवल चीफ के तुर्क वज़ीर दिफा, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और कमांडर तुर्किश नेवल फ्लीट से भी मुलाकातें। नेवल चीफ की मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के मज़ार पर हाजिरी, फूल रखे। भारतीय रियासत उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट के बाद तबाहकुन सैलाब, मिट्टी और पानी के रेले सब कुछ बहा कर ले गए। 4 अफराद हलाक, 50 से जायद लापता हो गए। भारतीय फजाइया का हेलीपैड भी बह गया। 4 फौजी लापता। खतरनाक मिट्टी का रेला बुलंद इमारतों को भी बहा ले गया। पूरा गांव दब गया।